हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को लेके आई हूँ जो सीटेट के लिए सीटेट 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। पहला प्रश्न है, वर्ष 2025 को किस प्रकार लिखा जा सकता है? ए BC 2025, BEC 2025, CAD 2025, DAP 2025। उत्तर है AD 2025। AD का अर्थ है एनो डोमिनी। एनो डोमिनिक का मतलब हुआ ईसा मसीह के जन्म के बाद का वर्ष। तो वर्ष 2025 ईस्वी सन में आता है, इसलिए इसे AD 2025 लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ए गंगा, बी कोसी, सी गंडक, डी बागमती। उत्तर है बी कोसी। कोसी नदी बार बार अपना मार्ग बदलती है और इससे बिहार में भयंकर बाढ़ आता है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 19 और डी अनुच्छेद 14। उत्तर है ए अनुच्छेद 32। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, क्योंकि इसके द्वारा नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु सर्वोच्च न्यायालय जा सकते थे। अगर कोई उनके मौलिक अधिकारों का हनन करे तो इसके लिए वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी तुंगभद्रा। उत्तर है ए गोदावरी। गोदावरी नदी लगभग 1465 किलोमीटर लंबी है और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा नदी के बाद। क्वेश्चन नंबर 5, पलासी का युद्ध 1757 में किनके बीच लड़ा गया था? ए सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, बी टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी बहादुर शाह जफर और अंग्रेज, डी मराठा और अहमद शाह अब्दाली। उत्तर है ए सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था और यह भारत में ब्रिटिश राजनीतिक प्रभुत्व की शुरुआत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए संविधान का पालन करना, बी पर्यावरण की रक्षा करना, सी आयकर का भुगतान करना, डी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। उत्तर है सी आयकर का भुगतान करना। आयकर देना एक कानूनी कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य नहीं। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन में 1976 या 1976 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, सतत विकास की अवधारणा को किस रिपोर्ट ने लोकप्रिय बनाया? ए ब्रंटलैंड रिपोर्ट, बी क्योटो प्रोटोकॉल, सी पेरिस समझौता, डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उत्तर है ए ब्रंटलैंड रिपोर्ट। 1987 की ब्रंटलैंड रिपोर्ट, जिसे आवर कॉमन फ्यूचर भी कहा जाता है, ने सतत विकास को परिभाषित किया और कहा कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की क्षमताओं से समझौता न करना ही सतत विकास है। क्वेश्चन नंबर 8, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ए शुक्र, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी बुध। उत्तर है बी मंगल। मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड, जिसे जंग भी कहते हैं, जंग होने के कारण यह लाल दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? बी 1919, सी 1921 और डी 1930। उत्तर है बी 1919। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर ने शांतिपूर्ण भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। क्वेश्चन नंबर 10, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी ओडिशा, डी गुजरात। उत्तर है सी ओडिशा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, लेकिन उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है।
क्वेश्चन नंबर 11, सामाजिक विज्ञान कक्षा में लोकतंत्र पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? ए केवल व्याख्यान विधि, बी रोल प्ले और मॉक संसद, सी परिभाषाएं रटवाना, डी केवल डॉक्यूमेंट्री दिखाना। उत्तर है बी रोल प्ले और मॉक संसद। 2005 और सी टेट पेडागॉजी के अनुसार अनुभवात्मक और सहभागितापूर्ण विधियां लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बेहतर समझ विकसित करती है, इसलिए मॉक संसद और रोल प्ले से बच्चों को संसद की कार्यवाही समझ में आती है, इसलिए यह बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 12, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। उत्तर है बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में गांधी जी ने नमक कानून के विरोध में साबरमती से दांडी तक 240 मील की यात्रा की। क्वेश्चन नंबर 13, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? ए जलोढ़ मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी लैटेराइट मिट्टी। उत्तर है काली मिट्टी। काली मिट्टी रेगुर में, जिसे काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है, इसमें नमी धारण करने की अधिक क्षमता होती है, इसलिए यह कपास के लिए आदर्श है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से प्रारंभ होती है? ए हम भारत के लोग, बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, डी सी न्याय स्वतंत्रता और समानता, डी व्यक्ति की गरिमा। उत्तर है ये हम भारत के लोग। प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है और भारत को एक संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? जीएसटी, ए जीएसटी, बी उत्पाद शुल्क, सी आयकर, डी सीमा शुल्क। उत्तर है सी आयकर। प्रत्यक्ष कर सीधे व्यक्ति या संस्था के द्वारा सरकार को दिया जाता है, जैसे आयकर। प्रत्यक्ष कर जिस पर लगाया जाता है उसे ही उसका भुगतान करना होता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं, जैसे जीएसटी, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क इत्यादि। थैंक यू।